Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all will be fine. Today we'll start lecture number 5 of class 9th. We'll start lesson number 3, the neem tree. This is the poem about neem tree, and in this poem the poetess of this poem, Mrs. Elsa Qazi, she gives us the examples of neem tree and she conveys us the message that we should always help the poor, we should always help the suffering humanity. By giving sacrifice, we should always be ready to help them. So let's read the poem. First of all, we'll study about the poet. This poem was written by Mrs. Elsa Qazi, the German wife of Allama I.A. Qazi, the late वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द सिंध। ये नज़म मिसेस एल्सा काजी ने लिखी है जो कि जर्मन थी, और अल्लामा आई काजी जो कि सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उनकी बीवी थी। शी वॉज बोर्न इट वाइमर इन जर्मनी। वो जर्मनी के शहर वाइमर में पैदा हुई। शी मेट अल्लामा आई काजी इन 1907। वो अल्लामा आई काजी से मिली 1907 में इन लंदन में। एंड इन 1910 वॉज मैरिड टू हिम, और 1910 में उन दोनों ने शादी कर ली। अल्लामा आई काजी मीन्स अल्लामा इमदाद अली इमाम अली काजी। दे केम टू सिंध इन 1911। 1911 में वो सिंध आए। वेयर शी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, जहाँ पर उन्होंने अपनी बकाया ज़िंदगी गुजारी। विजिटिंग यूरोप नाउ एंड अगेन, और वो अक्सर विज़िट करने के लिए यूरोप जाती थी, लेकिन उन्होंने रिहाइश यहीं पर इख्तियार की। शी रोट पोएम्स इन जर्मन एंड इंग्लिश। उन्होंने जर्मनी ज़बान में और अंग्रेज़ी ज़बान में नज़में लिखी हैं। एंड आल्सो हेल्प्ड हर हस्बैंड इन राइटिंग हिज बुक ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड। और उन्होंने अपने शोहर की भी मदद की एक किताब लिखने में जिसका नाम था ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड। शी डाइड इन हैदराबाद ऑन May 28, 1967। उन्होंने वफ़ात पाई हैदराबाद में 28 मई 1967 में। एंड इज़ बरीड बिसाइड हर हस्बैंड, और उन्हें अपने शोहर के बराबर में दफन किया गया एट द सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जामशोरो, सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जामशोरो में। सो लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम। मिसेस एल्सा काजी सेज, माई लवली नेम दैट इंटरसेप्ट्स सन्स स्कॉर्चिंग बीम। मेरा खूबसूरत नीम का दरख्त जो बर्दाश्त करता है सूरज की किरणों को, सूरज की शुआओं को, सूरज की तपश को, सूरज की गर्मी को। येट बियर्स द हीट ऑल डे विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे। और वो सारा दिन गर्मी को, तपश को, सूरज की तपश को बर्दाश्त करता है बगैर किसी बारिश के, बगैर किसी बारिश के फुहार के, यानी बगैर बारिश पड़ने के भी वो सारा दिन खड़ा रहता है। सारा दिन वो सूरज की जो किरणें हैं उन्हें बर्दाश्त करता रहता है। दो चार्म्स द वंडरर्स वो अवे विदाउट विथ सूथिंग शेड। सारा दिन वो तपश को बर्दाश्त करके गर्मी को बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर वो बदले में क्या देता है? वो जो मुसाफिर होते हैं, जो इधर उधर जाने वाले होते हैं, जो लोग सफ़र करने वाले होते हैं, उनको अपने सुकून भरा साया मुहैया करता है, अपना सुकून भरा शेड मुहैया करता है, इतनी तकालीफ बर्दाश्त करने के बावजूद भी। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, हाउ ग्रीन दाई लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल अपॉन दाई अनप्रोटेक्टेड हेड। मिसेस एल्सा काजी कहती है कि तुम कितनी मजबूत हो, तुम कितने निडर हो कि दोपहर की शदीद गर्मी में जब वो गर्मी तपश सूरज की शोले तुम्हारे ऊपर गिरते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन्हें बर्दाश्त करती हो, और तुम बदले में लोगों को साया मुहैया करती हो, ठंडी छाँव मुहैया करती हो लोगों को। कुड मैन बी बोल्ड एज डो एंड राइज अबव द अर्थ विद द शेल्टरिंग आर्म to save the suffering ones from harm, from sorrows, poverty and vice through sacrifice। ऐसा गाजी कहती है कि काश लोग भी तुम्हारी तरह हो जाएं, लोग भी तुम्हारी तरह बर्दाश्त करने वाले हो जाएं। जिस तरह तुम सारा दिन सूरज की तपश को बर्दाश्त करते हो नीम ट्री, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोगों को ठंडी छाँव मुहैया करते हो। काश लोग भी तुम्हारी तरह कुर्बानी देने वाले बन जाएं, बर्दाश्त करने वाले बन जाएं, और इस दुनिया में
लोगों की मदद करें, वो लोग जो तकलीफ़ में हैं, वो लोग जो नुकसान में हैं, वो लोग जो गुर्बत में हैं, वो लोग जो किसी बुराई में हैं, तो दूसरे लोग कुर्बानी देकर, काश लोग ऐसे होते कि खुद कुर्बानी देते, खुद अपने आप पर सब्र करके तकलीफ़ें झेलते, लेकिन दूसरों की मदद करते, दूसरों की किसी भी शक्ल में मदद करते, चाहे अल्फाज की शक्ल में हो, चाहे अमल की शक्ल में हो। जो गरीब हैं, जो तकलीफ़ ज़दा हैं, उनकी वह मदद करते। Could men be steadfast and like thee, face every fate, would it not be fulfillment of life's loftiest dream, my lovely name? मिसेस एल्सा गाजी कहती है कि काश लोग भी तुम्हारी तरह साबित कदम होते, यानी तकलीफ़ को बर्दाश्त करने वाले होते, सब्र करने वाले होते, और सब्र करके साथ साथ जो अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में लिखा हुआ है उस पर शुक्र करते, सब्र करते और उससे निकलने की कोशिश करते। यानी अल्लाह ताला ने जो दिया है उस पर सब्र और शुक्र करके तकालीफ को बर्दाश्त करते। और फिर क्या अगर ऐसा लोग करते, अगर इस बात पर अमल करते कि खुद तो तकलीफ़ बर्दाश्त करते, खुद तो कुर्बानी देते, लेकिन वो दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते, दूसरों की हौसला अफजाई करने के लिए हर वक्त तैयार रहते, दूसरों का ख्याल रखने के लिए हर वक्त तैयार रहते। अगर लोग ऐसा करते तो ये ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा बुलंद तरीन मकसद होता, मुक़द्दस तरीन मकसद होता। अगर लोग ऐसा कर लें कि खुद तो बर्दाश्त करें, अगर लोग ऐसा करें कि खुद तो सब्र करें, अपनी तकालीफ़ को कुर्बानी दें और दूसरों की मदद करें, तो ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। माय नीम ट्री, मेरे प्यारे नीम के दरख्त। सो इन दिस पोएम मिसेस एल्सा काजी कन्वेज अस द मैसेज दैट वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प अदर पीपल, टू हेल्प द सफरिंग ह्यूमैनिटी। वी शुड गिव sacrifice, but we should help other people. We should always be ready to take care of them. Okay, so this was the poem. Now we have to understand some words meanings of this poem. Number first word is intercept, रोकना, मज़ाहमत करना, first form. Second form is intercepted, third is also same. Scorching, गरम, जलाने वाली. Beam, सूरज की रोशनी या शुआ. Bear, बर्दाश्त करना. Heat, तपश या गर्मी. Refreshing, ताज़ा दम कर देने वाली, यानी ताजगी बख्श, ताजगी देने वाली. चार्म, सुकून देना, मसरूर करना, फर्स्ट फॉर्म. सेकंड, चार्म्ड. वांडरर, मुसाफिर, खाना बदोश, इधर उधर घूमने वाले, सफ़र करने वाले, वो. गम. सूथिंग, सुकून बख्श, सुकून देने वाली या सुकून देने वाला. शेड, साया. स्ट्रोंग, मजबूत. अनअफ्रेड, निडर यानी बहादुर, ना डरने वाला. लीव्स, पत्ते, प्लूरल है, सिंगुलर लीफ. इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद. दाए, तेरा या तेरे यानी तुम्हारे. मिड डे यानी दोपहर. फ्लेम्स, शोले. बोल्ड, बहादुर. दो, तुम. राइज, बुलंद होना या उठना. शेल्टर, पनागा. सेव, बचाना. सफरिंग वन, तकलीफ ज़दा, जो लोग तकलीफ में हैं. हार्म, नुकसान. सौरो, गम. पावर्टी, गुर्बत. वाइस, बुराई. सेक्रीफाइस, कुर्बानी. स्टेड फास्ट, साबित कदम. फेस, सामना करना, मुकाबला करना. फेट, किस्मत. फुलफिलमेंट, तकमील. लोफ्टीएस्ट, बुलंद तरीन, सुपरलेटिव डिग्री है. लोफ्टी पॉजिटिव, लोफ्टियर कंपैरेटिव, लोफ्टीएस्ट सुपरलेटिव. ड्रीम, ख्वाब. So these were the words meanings. Now I'm giving you assignment. Number one, write down the words meanings in your copies and memorize them. Words which I've taught you, you have to write them in your copies and you have to memorize them. Number two, read and understand the poem. You have to read out the poem completely and you have to understand it. If you don't understand the poem, you may contact us. Number three, summarize the poem in your own words. Complete poem, you have to summarize. You have to write the summary of this poem. Number four, solve the questions of this poem and memorize them. On the next page, there are some questions of this poem. You have to solve these questions and you have to memorize these questions. But one thing I want to say you in the end, that whatever we give you, any assignment we give you, we are not getting any kind of result. We are not getting any kind of assignment. So please do your assignments, complete your assignments and do submit in college. Do submit in the office. Okay beta, thank you very much.